तो आज अपन करते हैं ट्रिपनोजोमा गैम्बियंस। ये भी एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है। ट्रिपनोजोमा गैम्बियंस को सबसे पहले मनुष्य के अंदर फोर्डे ने 1901 में खोजा था। डेविड ब्रूस ने 1895 में बताया था कि जो स्लीपिंग सिकनेस है वो सैट्सी फ्लाई के द्वारा होता है। ट्रिपनोजोमा गैम्बियंस मुख्य रूप से सेंट्रल तथा वेस्ट अफ्रीका, पर्टिकुलरली नाइजीरिया और कांगो के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है। टैक्सोनॉमी: फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, क्लास जूमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर डिप्लोमोनारिडा, जीनस ट्रिपनोजोमा, स्पीसीज गैम्बियंस। मॉर्फोलॉजी: ट्रिपनोजोमा गैम्बियंस एक माइक्रोस्कोपिक इलोंगेटेड फ्लैटेंड इसकी बॉडी दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है, चारों ओर से एक पतली पेलिकल के द्वारा ढकी रहती है। यह लगभग 10 माइक्रोमीटर से 40 माइक्रोमीटर लंबा व 2.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक चौड़ा होता है। एक सिंगल फ्लैजिला होता है जो कि इसके अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। फ्लैजिला जो होता है ये बॉडी के पश्च भाग से, जहाँ पर बेसल ग्रेन्यूल या ब्लेफेरोप्लास्ट पाया जाता है, वहाँ से ये निकलता है और अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन के साथ जुड़ करके ये एंटीरियर भाग से बाहर निकला होता है। एंटीरियर भाग पर फ्लैजिला जो है वो फ्री होता है। न्यूक्लियस बड़ा होता है जो कि लगभग मध्य भाग में पाया जाता है। फूड जो स्टोर किया जाता है वो छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। जहाँ पर फ्लैजिला निकलता है यानी बेसल ग्रेन्यूल से फ्लैजिला निकलता है, इसके पिछले भाग में एक पैराबेसल बॉडी पाई जाती है। ये इसकी स्ट्रक्चर बताई गई है। सबसे लास्ट में जो है काइनेटोप्लास्ट है पोस्टीरियर भाग में, इसके आगे ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल है। यहाँ से फ्लैजिला निकल के ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है, इससे जुड़ करके ये इंटीरियर भाग से बाहर निकलता है। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ ट्रिपनोजोमा कि ट्रिपनोजोमा के अंदर बहुरूपता पाई जाती है, यानी ये कई रूपों के अंदर मिलता है। इसके मुख्य रूप से 4 रूप पाए जाते हैं, जिसमें है लिस्मेनिया रूप, लेप्टोमोनार्ड, क्रिथ्रिडियल एंड ट्रिपनोसोमिड। ये 4 अलग अलग फॉर्म है इसकी। तो पहले अपने लेते हैं लिस्मेनियल या एमेस्टिगोट फॉर्म कहते हैं इसको। यह गोल या अंडाकार होता है। इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के आगे ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट पाए जाते हैं। फ्लैजिलम इसका जो है वो बॉडी के अंदर ही पाया होता है, बाहर नहीं पाया जाता। फ्री फ्लैजिला जो है वो इसमें अनुपस्थित होता है, केवल साइटोप्लाज्म तक ही सीमित होता है फ्लैजिला। लेप्टोमोनार्ड, जिसको प्रोमेस्टिगोट फॉर्म कहते हैं, ये लंबा, न्यूक्लियस इसका बड़ा होता है,
बॉडी के मध्य भाग से थोड़ा सा आगे की ओर स्थित होता है और इसके जो ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट है वो एंटीरियर भाग में पाए जाते हैं, सबसे अग्रभाग की ओर ये पाए जाते हैं। फ्लैजिला छोटा होता है और ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, अनअटैच्ड होता है। क्रीथ्रीडियल फॉर्म या एपीमेस्टिगोट, बॉडी लंबी होती है। ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट जो है न्यूक्लियस के अग्रभाग में एकदम न्यूक्लियस के पास स्थित होते हैं। जो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है वो क्लियर नहीं होती है। ट्रिपेनोसोमिड या ट्रिपोमेस्टिगोट फॉर्म जो है इसकी बॉडी लंबी सिलेंडर रूप में होता है। ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट जो है वो पश्च भाग में स्थित होते हैं। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन क्लियर होती है और जो फ्लैजिला होता है वो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये इसके 4 अलग अलग रूप ये इसमें डायग्राम में दिखाए गए हैं। ये में जो है लिस्मेनियल रूप है। बी जो डायग्राम है उसमें लेप्टोमोनॉइड, जिसमें कि जो ग्रेन्यूल्स हैं वो एकदम एंटीरियर भाग में है। सी जो है क्रीथ्रीडियल फॉर्म है, जिसमें न्यूक्लियस के पास में ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट है। और डी फॉर्म जो है, जो इसको ट्रिपनोसोमा अपनी फॉर्म है, उसको अंदर काइनेटोप्लास्ट और ब्लेफेरोप्लास्ट जो है न्यूक्लियस के पश्च भाग में पाए जाते हैं। तो ये 4 अलग अलग रूप हैं इसके। लाइफ साइकिल, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस जो है ये डाइजेनेटिक होता है, अर्थात इसका जीवन चक्र 2 अलग अलग होस्ट में पूरा होता है। प्राइमरी होस्ट मनुष्य, इंटरमीडिएटरी होस्ट जो है वो एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट यानी सेट्सी फ्लाई होती है, जो कि ग्लोसिना पाल्पेलिस। कुछ एक स्तनधारी जैसे पिग, बफेलोज, ये इसके रिजर्वायर होस्ट होते हैं। जब सेट्सी फ्लाई जो होती है वो मनुष्य का ब्लड चूसती है, तो ये ब्लड के साथ जो है ट्रिपनोसोमा सेट्सी फ्लाई के मिड गट में एंटर हो जाते हैं। वहाँ पर ये एसेक्सुअली यानी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड होते हैं। यहाँ पर ये पैरासाइट जो होता है ये अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर लेता है और मेटासाइक्लिक फॉर्म में बदल जाता है। जब मेटासाइक्लिक फॉर्म में आ जाता है तब जो फ्लाई है, जो मक्खी है, वो इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है। लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, तो कि जब मक्खी के अंदर ये मेटासाइक्लिक फॉर्म में आ जाता है तो मक्खी की ये जो फॉर्म है ये इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। इस समय जब मक्खी मनुष्य को काटती है तो ट्रिपनोसोमा जो है मनुष्य के ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है और मनुष्य के ब्लड के अंदर एंटर हो करके ये लंबे सिलेंडर फॉर्म में आ जाते हैं और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड होते रहते हैं। कई बार कुछ स्थितियाँ जब ब्लड के अंदर कोई एंटीबॉडी बन जाती है या कोई ड्रग्स होती है तब ये अचानक अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, यानी सिलेंडर जो फॉर्म होती है वो मोटा स्टम्पी फॉर्म में आ जाता है। ह्यूमन ब्लड के अंदर मेटासाइक्लिक फॉर्म जो होती है वो उसका जो फ्लैजिला होता है वो
चेंज हो करके ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में आ जाता है। इस स्टेज पर जो है इसकी जो स्टेज है इसमें अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन लेयर हो जाती है। तो अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन की सहायता से ये ब्लड के अंदर तैरता रहता है, यानी लोकोमोशन इसका जो है अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन की सहायता से होता है। और ये लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड होते हैं। लाइफ साइकिल इन सेट्सी फ्लाई कि जब सेट्सी फ्लाई मनुष्य का ब्लड चूसती है तो जो स्टम्पी फॉर्म होती है वो पैरासाइट जो है इंसेक्ट के मिडगट में चला जाता है। यानी मक्खी जब ब्लड चूसती है मनुष्य का तो ब्लड के साथ स्टम्पी फॉर्म जो है वो मक्खी के मिडगट में आ जाता है। मिडगट में आकर के स्टम्पी फॉर्म जो होती है वो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है और वहाँ पर ये स्टम्पी फॉर्म जो है वो सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो जाती है और ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड होता है। डेवलपमेंट इन सेल्युलरी ग्लैंड्स। कुछ समय बाद जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म होती है वो माइग्रेट करके सेल्युलरी ग्लैंड्स में चली जाती है और सेल्युलरी ग्लैंड्स के अंदर ये क्रीथ्रिडियल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। इनका फ्लैजिला जो है वो रिड्यूस हो जाता है, काइनेटोप्लास्ट जो है फ्रंट में आ जाता है। तो इस तरह से ये क्रीथ्रिडियल फॉर्म में आ जाता है। क्रीथ्रिडियल फॉर्म जो है वो मल्टीप्लाई होती रहती है और ये चेंज हो करके फिर मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब मेटासाइक्लिक फॉर्म में आ जाता है तो मक्खी इन्फेक्टिव स्टेज के अंदर होती है और इस समय जब मक्खी किसी हेल्दी मनुष्य को काटती है तो ये अपनी लार के साथ मनुष्य के अंदर एंटर हो जाता है। तो इस तरह से ये मनुष्य और मक्खी के अंदर इसका जीवन चक्र चलता रहता है। ये इसमें दिखाया गया है कि मनुष्य के अंदर लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म से ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज होता है। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो है वो मक्खी के द्वारा लिया जाता है। मक्खी से ये प्रोसाइक्लिक फॉर्म मिडगट में आता है। मिडगट से ये मेटासाइक्लिक फॉर्म ये सेल्युलरी ग्लैंड में और सेल्युलरी ग्लैंड से ये मनुष्य में, यानी मेटासाइक्लिक फॉर्म में मनुष्य के अंदर आ जाता है। पैथोजेनेसिस। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा मुख्य रूप से जो है स्लीपिंग सिकनेस बीमारी फैलती है। इसको गैम्बियन ट्रिपनोसोमियासिस भी कहा जाता है। तो मनुष्य के अंदर ये एक स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी जो कि मुख्य रूप से अफ्रीकन देशों के अंदर पाई जाती है। इसके जो सिम्टम्स हैं मुख्य, उसमें ये है कि जहाँ पर मक्खी काटती है वहाँ पर तेज़ खुजली आती है। धीरे धीरे ये जैसे जैसे मनुष्य के अंदर फैलता है तो मनुष्य के ब्लड के अंदर जैसे जैसे ये फैलता है तो वहाँ पर ये डिवाइड हो करके मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य में ब्लड के अलावा ये उसकी लिम्फेटिक ग्लैंड में भी चला जाता है और लिम्फेटिक ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। स्लीपिंग सिकनेस जब होती है कि जब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर एंटर हो जाता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें जब ये पैरासाइट एंटर हो जाता है तो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी उत्पन्न होती है। इसका सबसे पहला जो लक्षण है वो है कि इसमें बुखार आती है, इरेगुलर अनियमित बुखार आती है। इसके अलावा इसमें वीकनेस, लॉस ऑफ वेट कि इसका वज़न जो है वो कम होता है, एनीमिया खून की कमी हो जाती है,
इंक्रीज इन पल्स रेट, मनुष्य की पल्स रेट जो है वो बढ़ जाती है, और सीवियर हेडेक, तेज़ जो है वो सिर दर्द रहता है। और इसी दौरान बार बार मनुष्य को जो है नींद आने लग जाती है। मनुष्य कुछ अंतराल के बाद थोड़ी थोड़ी देर में सोने लग जाता है, नींद आने लग जाती है, काम करते करते भी नींद आ जाती है, और लास्ट में मनुष्य जो है वो कोमा के अंदर चला जाता है। तो इस तरह की स्थिति आने पर मनुष्य अल्टीमेट उसकी डेथ हो जाती है। तो काफ़ी सीरियस बीमारी ये मनुष्य के अंदर है। डायग्नोसिस है कि लेबोरेटरी के अंदर जब एक ब्लड फिल्म बना करके इसका माइक्रोस्कोपिक अध्ययन किया जाता है तो उसमें पैरासाइट दिखाई दे जाते हैं, या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेकर के उस से एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें ये पैरासाइट दिखाई दे जाता है। ट्रीटमेंट, जो मुख्य इसकी बीमारी ट्रिपेनोसोमियासिस जो है उसका ट्रीटमेंट जो अर्ली स्टेज में तो संभव है, परंतु जब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में चला जाता है तो ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई तरह की जो इसमें ड्रग्स आती है जो इसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, जिनमें मुख्य रूप से सुरेलिन सोडियम, बायर 205, एटॉक्सिल, ट्रिपरसेमिड, ये जो है इसकी अर्ली स्टेज के अंदर ये दवाएं जो है इफ़ेक्टिव होती है। इसके अलावा कुछ एक और जो दवाइयाँ हैं इनमें पेंटामिडीन है या ऑर्सानिन है, ये भी इसके लिए इफ़ेक्टिव रहती है। मेलार्सेन ऑक्साइड जो है वो भी इसके अंदर इफ़ेक्टिव है। तो ये कुछ एक जो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए दवाएं यूज़ की जाती है। प्रिवेंशन कि मुख्य रूप से जो स्लीपिंग सिकनेस वो है उस मक्खी पर डिपेंड करता है, तो मक्खी को नष्ट करना इसका सबसे बड़ा जो उपाय है बचने का। तो जो सेट्सी फ्लाई जो होती है उसको कैसे नष्ट किया जाए, तो उसके लिए कि सेट्सी जो फ्लाई है ये मुख्य रूप से जो नदी के आसपास छोटी झाड़ियाँ और इस तरह के जो पौधे होते हैं उनके अंदर ये अधिक पाई जाती है। तो उन झाड़ियों वगैरह को काट करके इनको नष्ट किया जा सकता है, या डीडीटी आदि का स्प्रे करके इनको नष्ट किया जा सकता है। तथा उस क्षेत्र में जो मनुष्य होते हैं वो इससे बचने के लिए संभावित प्रयास करे कि उसमें जैसे मॉस्किटो नेट वगैरह का यूज़ करे ताकि मक्खी जो है उस मनुष्य को ना काट सके। तो ये इनसे बचने के कुछ एक उपाय किए जा सकते हैं। तो ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। थैंक्स।